नीमच की नई कृषि उपज मंडी चंगेरा विवादों के चलते सुर्खियों में है। किसान और व्यापारियों के बीच विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आज गुरुवार की सुबह को एक बार फिर लहसुन व्यापारी और मंडी कर्मचारी के बीच नीलामी को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मंडी में नीलामी का कार्य थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, जिसके चलते किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों और किसानों ने मंडी अधिकारी के पहुंचने की मांग की। इसके बाद मंडी अधिकारी ने व्यवस्था की वजह से टेलीफोनिक समझाइश देकर मंडी चालू करवाई। दरअसल आज सुबह नीलामी के दौरान लहसुन व्यापारी युवराज ट्रेडिंग कंपनी के मानक जाट और बोली लगाने वाले मंडी कर्मचारी अमन सिहल के बीच में बोली लगाने की बात को लेकर विवाद हो गया। अमन का कहना था कि व्यापारी ने बोली लगाने के बाद 3 का इशारा करके माल लेने से इनकार कर दिया। ये व्यापारी आए दिन विवाद खड़ा करते हैं। अमन ने आरोप लगाया कि व्यापारी ने 2-3 लोगों को लठ लेकर आने के लिए कहा। उसके बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने मंडी में बोली का काम रुकवा दिया। वहीं व्यापारी का कहना था कि मेरे द्वारा 3800 की बोली नहीं लगाई गई, ना ही इशारा किया गया। बताते चले कि आज मंडी में लहसुन की भी जोरदार आवक रही। बड़ी संख्या में वाहन माल लेकर मंडी के बाहर अपने इंतजार में खड़े हुए थे। जी भाई साहब, आप मंडी में आपका जो आज विवाद हुआ था, क्या क्या पूरा मामला? अपना कुछ विवाद नहीं था, अपनी बोली थी, अपन बोली बोल रहे थे एक ढेर के ऊपर, तो अपन ने 3300 रुपये बोला और वो फर्जी बोली बोलता है, तो उसने 3800 रुपये की बोली लाके छोड़ी, बोले 3800 रुपये की बोली है आपकी। तो हमने बोल दिया भाई 33 रुपये से ज्यादा हमारी बोली नहीं थी, 38 वाले की 3 कर दे। तो वो क्या, एक तो फर्जी बोली बोलता है और गलत बोलियां बोलता है, और हम बोली बोलते हैं और लोगों को दूसरों के एक में 3 कर देता और हम उस टाइम बोली बोलते तो हमारी सुनता ही नहीं, वो दूसरों के 3 करके आगे निकल जाता है। उसका कहना ये भी है कि आपने 3-4 जो आदमी को बुलाया, नहीं, ये सब गलत बात है। ये तो क्या है कि उसकी गलती है, वो 3300 के 3800 बोल रहा, हम काहे के लिए? मैं खुद गया, फिर वहाँ स्पॉट पे हमारे सेठ जी थे, उन्होंने बोला 3300 से ज्यादा मैंने बोली नहीं। फिर स्पॉट पे मैं गया, मैंने जाके उससे बोला, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, क्या हो गया तेरा? तो वो उल्टी मेरे पे दादागिरी कर रहा और उसके साथ में पीपी वाला नाम करके पहला प्रवीण आड़तिया था, पप्पू पीपी वाला, वो भी दादागिरी करके ना उसका रिश्तेदार लगता है, कुछ करता, उसका आड़त का पेमेंट लेने भी आता है वो हमारे यहाँ। और वो 3-4 जने साथ में थे वो, और दादागिरी कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो ढेर कोई बात नहीं, मैं तुला लूँ, आज के बाद अगला ऑक्शन रिपीट नहीं होगा। हर जगह ही होता है, हर जना कोई कंफ्यूज में होता है तो वापिस डबल लगती है बोली, यही बोला हमने। तो और वो कर्मचारी भी नहीं, उसके पिताजी की जगह वो लगा हुआ है, तो भी वो दादागिरी करता है। अब जब वो किसी को भी कुछ भी बोल देता है। वो मंडी में कार्यरत नहीं है? हाँ, वो कार्यरत है, उसके पिताजी की जगह लगा हुआ। वो पक्के में है, कच्चे में क्या है, किसी को कुछ भी बोल देगा। वो लीरी है ना, उसमें क्या है। अभी मंडी में जो लहसुन की नीलामी चल रही थी, थोड़ी देर के लिए रोक दी गई थी, क्या विवाद हो गया था? सर, उसका विवाद ये था, मैं मंडी कर्मचारी हूँ, सेफ गार्ड की नौकरी करता हूँ मंडी में, और मैं अभी लहसुन में मेरी ड्यूटी चल रही है। मैं नीलाम चला रहा था। नीलाम चलाने के दौरान नारायण मानक जाट नाम का युवराज ट्रेडिंग कंपनी का मालिक, वो मेरे से चलते नीलाम में विवाद करता है। उसने मुझे इशारा दिया था, 3800 रुपये की उसकी बोली थी। 3800 रुपये की उसकी बोली होने के पश्चात भी मैंने उसको 3 किया, तो वो बोलता है कि मेरी बोली नहीं है। उसके बाद मेरे को गाली गलौज करता है और चलते नीलाम में मेरे को माँ बहन करता है, माँ बहन की गाली देता है। फिर उसके लड़के को फ़ोन लगा के बोलता है कि 2-4-5 लोगों को लट लेके बुला इसको मारने के लिए। इसी बात पे मंडी बंद की गई थी। इसी बात पे फिर समीर सर मौके पर आए और उन्होंने समझाया और उन्होंने बोला कि लिखित में कर्मचारियों में आक्रोश भी हो गया था इस बात को लेकर। कर्मचारी सबने मंडी बंद कर दी थी, सब बोले थे कि इसका निराकरण करो, फिर मंडी चालू करेंगे। तो इसी बात पे समीर सर आए थे मौके पे, मंडी निरीक्षक। तो फिर उन्होंने आके बोला कि इस बात के लिए आप लेटर लिख के दो, आवेदन लिख के दो, अपन इसका शिकायत करेंगे आगे। ये इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती है? अक्सर होती रहती है, मतलब हफ्ते में एक ना एक बार वो उनको उलझना ही होता है। मतलब मेरे से ही नहीं, वो हर नाकेदार से या हर व्यापारी कोई भी उनकी तरफ नहीं बोलेगा। मतलब उनका हर बार का ऐसा ही है, वो हर बार विवाद ही करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं हर छोटी। अभी मंडी चालू हो गई है, मंडी चालू हो गई है। आज नीमच की कृषि उपज मंडी चंगेरा में लहसुन व्यापारी और कर्मचारियों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे लेकर थोड़ी देर के लिए मंडी में बोली का कामकाज बंद हो गया। विवाद ये था कि युवराज ट्रेडिंग कंपनी जो है, उसके जो मालिक जाट है, उसके और जो कर्मचारी है जो बोली लगाता है
कर्मचारी जो है अमन सियल, उन दोनों के बीच में बोली को लेकर विवाद हो गया। चूंकि कर्मचारी का ये कहना था कि इशारों में 3800 रुपए तक बोली पहुंच गई थी और 3 तक कह दिया गया था। इसके बावजूद व्यापारी ने माल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है विवाद बढ़ गया। और कर्मचारी का यह भी आरोप है कि व्यापारी ने विवाद बढ़ने की स्थिति में ये तक कहा कि 2-3 लड़कों को बुलाओ लठ लेकर। इसके बाद हम लोगों ने व्यापारी जो है माणक जाट, उनसे भी बात की और उनका यह कहना था कि मेरे द्वारा इशारों में 3800 रुपए की कोई बोली नहीं लगाई गई। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूजन हुआ है। फिलहाल जो है उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ओर से किसी प्रकार का किसी को बुलाया, मारपीट वाली स्थिति के लिए भी नहीं बुलाया गया। लेकिन जब जनचर्चा जो है वो ये है कि आए दिन जो ये व्यापारी है अक्सर विवाद उत्पन्न करता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि कार्य में बाधा पहुंचती है। यह बात समीर दास जो मंडी इंस्पेक्टर है और जो मंडी सचिव है उन तक भी पहुंची है। विवाद थोड़ी देर होने के बाद जो है मंडी बंद रही और उसके बाद जो है मंडी सचिव के निर्देश के बाद मंडी हाल फिलहाल चालू की गई है। लेकिन कर्मचारियों का यह कहना है कि इस विवाद का निपटारा अति आवश्यक है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।